चलिए स्टार्ट करें क्लास बेटा। ठीक है, देखिए हम लोग का टॉपिक है अलजेब्रा। बहुत बेसिक से चालू करेंगे ना, बहुत बेसिक से। पहला जो हम लोग टाइप स्टार्ट करेंगे, इसको आप टाइप 1 भी लिख सकते हैं, टाइप 1 लिख सकते हैं। बहुत बेसिक से बातें करेंगे। टाइप 1 में हम x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 वाले प्रश्न हल करेंगे, है ना। टाइप 1 में हम लोग कौन से प्रश्न देखेंगे? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। अच्छा, इसको देखो, जब जो है इक्वल लगा रहे, जब इक्वल लगा रहे तो उसको बोलते हैं इक्वेशन यानी समीकरण। क्लियर है? जब इक्वल लगा रहे तो क्या बोलेंगे? इक्वेशन यानी समीकरण। अगर ये इक्वल हटा दें तब ये एक्सप्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सप्रेशन। क्लियर है? व्यंजक। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा क्या लगा है? 2 लगा है। अगर आप देखो एकदम हम लोग एकदम अपनी भाषा में बात करें तो 2 व्युत्क्रमों का योग कितना लिखा है? 2। 2 रिवर्स का सम कितना लिखा है? 2। तो एक चीज आप गांठ बांध लीजिए, एकदम रट डालिए इसको, कि जब कभी भी 2 व्युत्क्रमों का योग यानी 2 रिवर्स का सम 2 होता है तो उनकी इंडिविजुअल वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1। यानी कोई आपसे x का मान पूछे तो आप कितना बताएंगे? 1 बताएंगे, बिना कुछ कहे और बिना कुछ सुने। जब भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 लिखा मिल जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ x की वैल्यू क्या है? 1। क्लियर है? अब मान लो इसके बाद आपको कह दे, ये वैल्यू दे के कहे x² प्लस 1/x² का मान बताइए, तो खुशबू बेटा बताओ क्या होगा? तब भी 2 होगा, तब भी 2 होगा। x³ प्लस 1/x³ का मान बताइए, तब भी 2 होगा। x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान बताइए, तब भी 2 होगा। x⁴ x⁵ प्लस 1/x⁵ का मान बताइए, तब भी 2 होगा। x�6 प्लस 1/x�6 का मान बताइए, तब भी 2 होगा। x�99 प्लस x�7 का मान बताइए, मान, तब भी 2 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन दे के आपको मान पूछेगा। अब ऐसे भी पूछ सकता है x² प्लस 3 का मान बताइए, कितना होगा? 4 होगा। क्यों भाई? क्योंकि आप यहां से x का मान क्या कंसीडर कर लिए हैं? 1। तो इस तरह भी क्वेश्चन दे देगा ना। हम हैबिचुएट इस तरह के हैं, वो बदलेगा भाई, वो आपकी आदत से विपरीत क्वेश्चन बेस यही उठाएगा, लेकिन वो जानता है कि हमारे स्टूडेंट किस तरह सोचते हैं, हल्का सा बदलाव कर देगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बाद में हम क्या कहते हैं? आता तो था, गलती हो गई। क्यों भाई? आगे बढ़े तब। अच्छा, आगे बढ़े। अगर आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है तो x² माइनस 1/x² का मान बता दीजिए। जीरो। माइनस x³ माइनस 1/x³ का मान बता दीजिए। बोलो बेटा। -2, -2, क्योंकि आप x की जगह 1 रखोगे, 1 का क्यूब 1 और ये माइनस लगा है तो -1,
यहाँ एक रखोगे, एक का क्यूब एक, एक को एक में भाग देंगे एक ही आएगा, तो -1, और ये कितना हुआ -2। देखो गलती करा ले रहा है कि नहीं करा ले रहा है आपसे। आप सावधान रहिए, आप समझ और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूती दीजिए भाई। बात पकड़ में आ रही है आप लोग को? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ फिर से बोले बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? x का क्यूब जो है वो 1 का क्यूब करेंगे -1 ही आएगा, और वो बाहर ही -1 यहाँ से x बराबर 1 आ रहा है बेटा ना, यहाँ x बराबर -1 लेती अगर जैसे, हाँ हाँ समझ में आ रही बात, क्लियर है ना? आप ये कह रही हो कि हम x क्यूब ले रहे हैं तो -1 आ रहा है, और आप इधर 1 लिखे माइनस लिखे हो तो ये -1, ये -1 और ये -1 प्लस हो जाए ना, लेकिन x का मान तो आप प्लस का 1 ले रहे हो ना, वो तो माइनस किस, ऐसे साइन घुमा फिरा के आपका क्वेश्चन डिस्टर्ब करेगा आपको। आप बड़े खुश होके गए कि हम बहुत पढ़ाई करके गए हैं, लेकिन इतने बेसिक में घुस जाएगा, जितना भी जिसे लोग कहते हैं कठिन एग्जाम है, CDS का जिसे एग्जाम माना जाता है कठिन मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतनी बेसिक बात पूछता है, लोग ध्यान ही नहीं देते। चाहे जितना भी बड़े बड़े एग्जाम जैसे IAS है, कहीं पर भी जैसे IAS का CSET है, वहां पे इतना बेसिक बात पूछेगा ना कि लोग वहां पे कहेंगे, ध्यान ही नहीं जाता है लोगों को। जब वो टीचर समझाते हैं तब कहते हैं यार तो बहुत बेसिक बातें कर रहा है। अब देखो कलाकारी देखिए उसकी, अब वो दिमाग लगाता है। जैसे हमने इसका गुणा इसमें किया, x² + 1 x = 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बताइए। तो वो ऐसे न दे के ऐसे क्वेश्चन दे के प्रश्न पूछ लेगा। अब ये आपका ऑब्जर्वेशन पावर होना चाहिए कि हमें x + 1 x = 2 ही दिया गया है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? क्यों बेटा? अब ये देखिए, इसी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते रहिएगा। x² + 1 ये मल्टीप्लाई कर रहा है, अरे डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसको, चाहे ऐसे दे के पूछ ले, चाहे ऐसे दे के पूछ ले, चाहे ऐसे दे के पूछ ले। बोलो भाई। अभी आपका ऑब्जर्व, अच्छा अगर कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हम जो एग्जाम में ही बैठ के ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हम इतने मतलब होते हैं, अपने को इतना ट्रेनिंग दे चुके होते हैं कि हम एग्जाम में बैठ के ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये चीज ऐसे है। और जब आप ये चैप्टर खत्म करोगे तो आप इस ट्रेनिंग को, ये ट्रेनिंग हो रही है ना आप लोगों की, तो ये ट्रेनिंग पे आप पहुंचे रहोगे, इसमें कोई शंका नहीं है। समझ में आ रही बात? अब देखो इसको इस तरफ शिफ्ट करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, x² + 1 - 2x = 0, यानी इसको इस तरह से बना के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी क्या पूछ सकता है वो तो हम लोग ने बात कर ही ली है। क्यों भाई? बाकी आपको ऐसे भी पूछ सकता है x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये x - 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं, देख रहे हैं ना? तो ये तो आसान सा है, अगर ये दे देगा तो हम ये स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो 0 का रूट हो जाएगा, 0 का रूट 0 होता है, यानी x - 1 = 0 तो x = 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ x = 1 आता था, ये हल करके ये आता है ना, इसको जब हल करेंगे तब पता चलता है कि x बराबर 1। लेकिन क्या है, कंपटीशन में हम लोग हमेशा किसकी खोज करते हैं, पहले हम लोग काम करते हैं कॉन्सेप्ट पे। ये पूरा कॉन्सेप्ट चला, देख रहे हैं ना? ये कॉन्सेप्ट के लिए हमने कितने स्टेप फॉलो किए, 5। तो ये क्वेश्चन 5 तरह के इक्वेशन देके, 5 तरह के समीकरण देके पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? एक जो है पूरे बेसिक का बच्चा जो रहेगा वो इसको उठाएगा और यहां से x का मान निकालेगा। लेकिन अगर हम लोग SSC या CGL या CDS ये सब एग्जाम मेंस में बैठे हैं तो हम लोग तुरंत ही देखते समझ जाएंगे कि x = क्या, 1। क्लियर है? और तब आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है? इसी तरह से आप और देखिएगा, x + 1 x = -2 पे भी क्वेश्चन आता है। जैसे ये +2 पे आ रहा है ना, ऐसे -2 पे भी क्वेश्चन आता है।
तो जैसे ही आप ये देखेंगे तो आप x बराबर क्या कंसीडर कर लेंगे, -1। x की वैल्यू आप देखते ही क्या समझ जाएंगे भाई, -1। कोई डाउट हो तो बोल दीजिए। अब x की वैल्यू अगर आप -1 समझ जाते हैं तो बाकी जैसे क्वेश्चन हमने इसमें पूछे वैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो हल कर ले जाएंगे कि नहीं। तो अभी पहले टाइप में हमारे ये दो तरह के क्वेश्चन हम लोग ने डाले। तो कुछ क्वेश्चन हमने करवाए, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, उसमें भी कैसे देखिए ट्विस्ट किया हुआ है वो भी सिखा रहे हैं आप लोगों को। तो कुछ क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए आप लोग का हम ले लेते हैं और आप देखिए कि इसी क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में बदला गया। आगे बढ़ने से एक आइडिया हल्का सा आपको दे दे रहे हैं, जैसे कि आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री भी है, तो ये चीज ट्रिग्नोमेट्री ये कहीं पर भी एप्लीकेबल है, ये जो है कहीं पर भी एप्लीकेबल है। दो रिवर्स का सम अगर दो मिल जाए, दो रिवर्स का सम अगर कितना मिल जाए, दो मिल जाए, तो इंडिविजुअल वैल्यू 1। अगर दो रिवर्स का सम -2 मिल जाए तो इंडिविजुअल वैल्यू -1। ऐसे ही जैसे आपको दे दे साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो बताओ ये दो रिवर्स है कि नहीं। अगर ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शन होते हैं, 6, और साइन का रिवर्स होता है कोसेक, तो ये दो रिवर्स का सम अगर 2 है, दो व्युत्क्रमों का योग अगर 2 है तो उनकी इंडिविजुअल वैल्यू कितनी होगी, 1 ये फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये प्रूव्ड हम लोग ने कर लिया है, राइट। अब जैसे हमने लिया कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे, सेक थीटा की वैल्यू इंडिविजुअली कितना लेंगे, 1 कितना लेंगे, क्योंकि ये दोनों रिवर्स है एक दूसरे के, राइट। जैसे कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2, इस पे कॉट थीटा टेन थीटा का मान कितना होगा, 1 इस पे जब आपको हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो वहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताएंगे भी कि किस सन में आया हुआ है ना, और वहां आप देख पाओगे कि हाँ, तो ये हैबिचुएट होना है आपको, क्लियर है, इसके हैबिचुएट हो जाएंगे ना आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं। अगर मान लो कुछ नोट वोट्स करने का मन करे तो कर लीजिए। चलिए तब आगे चले। सीट में अगर आप सीट आपके पास होगी ना, तो यहाँ तो हमने बहुत कम क्वेश्चन कराए हैं, हमने हर जैसे जो 5 उसको 5 तरीके से बदला गया है ना उस इक्वेशन को, तो पांचों पे प्रश्न दिए हैं। तो आप लोग सीट देख के मन होगा तो करिएगा, नहीं मन होगा मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा हुआ, सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, आए हुए प्रश्न है। m प्लस 1/m-2 इज इक्वल टू 4 गिवन है। आपसे पूछा है m-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। क्लियर है। एक चीज देखिए, जिनकी पहली क्लास है वो समझे चीजों को। क्वेश्चन ये पूछा है ना, क्वेश्चन क्या पूछा है, दो रिवर्स के स्क्वायर का सम पूछा है ना भाई, ये रिवर्स है कि नहीं दोनों, और उनके स्क्वायर का क्या पूछा है, सम पूछा है। तो जब भी दो रिवर्स का सम पूछा हो, चाहे स्क्वायर करके क्यूब करके कुछ भी करके,
तो उनका जैसे यहाँ पावर है तो उसका सिंगल पावर जो होना चाहिए उसी टाइप का होना चाहिए। मतलब जैसे ये दो रिवर्स हैं तो यहाँ भी ये दोनों आपस में रिवर्स रहना चाहिए, लेकिन क्या ये दोनों रिवर्स हैं? नहीं। तो अब हमें सोचना चाहिए कि हम क्या करें। ध्यान से देखिएगा, ये में है तो अगर हम यहां भी -2 कर दें, यहां भी अगर हम -2 कर दें तो रिवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन हम खाली एक तनहा माइनस तो कर नहीं सकते, बैलेंस भी करना होगा, क्यों नहीं बेटा? अगर आप इधर -2 करते हो तो इधर भी -2 करना पड़ेगा। बोलो भाई, इधर भी हमने -2 कर दिया। किसी को कोई डाउट है ना? तो अब हमारा ये इक्वेशन क्या बन गया? m-2 प्लस 1/m-2 इज इक्वल टू क्या? 2। बोलो बना कि नहीं बना? अभी हमारा उस तरह से आ गया, दो रिवर्स का सम दो व्युत्क्रमों का योग कितना आ रहा है? 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इंडिविजुअल वैल्यू कितनी? मतलब m-2 की वैल्यू 1, m-2 की वैल्यू कितनी? 1। तो m की वैल्यू कितनी ले सकते हैं? 3। लेकिन यहां जब m-2 दिया है तो m-2 की वैल्यू 1 ही लेके जाओ। क्यों भाई? m-2 की वैल्यू कितनी? 1। m की वैल्यू 3 लेके चलोगे तो भी 3 - 2 1 ही तो आएगा। तो हम m-2 की वैल्यू 1 आ गई तो 1 उसी से काम करें। तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1/1 का स्क्वायर, तो ये 2 आ जाएगा कि नहीं आंसर? देख रहे कैसे क्वेश्चन वही है, कैसे कलाकारी करके क्वेश्चन पूछा गया, राइट? तो आप मेन क्वेश्चन लिखेगा, बाद में चेंज करके लिखेगा ना। हमने चेंज करके लिखा है ना, तो अगर नोट करिएगा तो ऐसे जैसे चेंज किया गया है वैसे चेंज करिएगा। पहले क्वेश्चन लिखिएगा और बाद में उस पर जो आपने ऑपरेशन किया है वो बाद में लिख के अपना करिएगा। नोट हो जाएगा तो बताइएगा। मिटा दे भाई। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, अब जो हम करवा रहे हैं एग्जाम में आए हुए हैं। समझाते वक्त तो मान लो डाटा हमने अपने मन से लिया था, ये गिवन है और आपसे पूछा है x² + 1/x² और x³ + 1/x³ का मान पूछा गया है। कितना आएगा भाई? 4 आएगा ना भाई? ये 2 है तो ये इसका मान 2 आएगा और इसका मान 2, और दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है? पक्का ना? अब हम इस पे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और बारी बारी से ऐसे आंसर आना चाहिए। पहले आप फिर आप इस तरह से आंसर दीजिएगा, ठीक है? हमने ये ब्रैकेट हटा दिया, देखो ध्यान से, ये ब्रैकेट हटा दिया, ठीक है? अब मान बताओ बेटा, आप बताओ, आप बताओ। देख लिया जाए तब सभी लोगों ने 4 आंसर दिया। ऐसे ही करेगा वो, फेल हो जाओगे। देखो जैसे ही आपने ये देखा तो x की वैल्यू कितनी लेंगे? 1 लेंगे ना भाई? देखिए गलत बात हो रही है, आप तो 1 लेंगे, x की वैल्यू 1 का वर्ग 1 और 1/1 कितना? 1 और ये गुणे 1 प्लस 1/1। ये समझ में आ रहा है सभी को? अरे बोलो भाई, ये 2 हुआ ना, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए कितना आया? 2, और ये 1/1 कितना? 1। कितना आंसर आया? 3।
बताओ आप सहमत हो कि नहीं? बोलो भाई। देखे कैसे चेंज हो रहा है सवाल। वो थोड़ी ना हलवा पूड़ी देगा, पूरे कॉन्सेप्ट की चेकिंग करेगा आपकी। फिर आप आओगे घर पे, हाँ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। बोलो, बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर लग रहा है कि नहीं गलत समझाया गया तो बात करिए। आए हुए क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया और सब लोग गलत आंसर दे दिए। समझ रहे बेटा ना? आप ऐसे ही अपने को जैसा ट्रेंड करिए, आप खुद से अपने को ट्रेंड करिए, आप खुद से अपने की बातें करिए, तब आपका बेहतर परफॉर्मेंस निकल कर आएगा। आगे बढ़ा जाए। अब देखो आपसे क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसका ऑप्शन दिया है 0, 1, 2 और -2। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। भाई ऐसे पढ़ाई करिए कि हमको भी अच्छा लगे। किसी का भी सही नहीं रहा। दिखा रहे हैं, -2। दिखा रहे बेटा कि आप लोग खाली, आप लोग को कहने का बुरा लगता है ना, है? कर्मों का आपने नहीं हिसाब किताब है, बस हमको बुरा बहुत लगता है। इधर देखिए, इसका मान कितना आएगा हमको खाली ये बताइए पहले तो। 2 आएगा। सभी लोग सहमत हैं? अब जैसा देखिएगा, जब पेन गलत यहां से अच्छा ये देखो, जैसे ये आपने देखा, क्या पकड़ पा रहे हैं कि x का मान 1 आ रहा है? देखो अभी जब आप पढ़ेंगे आगे ना, जब आगे पढ़ेंगे तो आप जैसे कि इधर 2 पावर, फिर इधर x का 0 पावर, फिर इधर का x का 1 पावर, है ना? तो जैसे ही देखेंगे तो इतना आप ट्रेंड हो जाएंगे कि आप यहाँ पे जो 1 पावर का रहता है वो पूरे समीकरण में उसका डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? पूरे समीकरण में उसका डिवीजन कर देंगे। जब डिवीजन इसमें x में करेंगे तो x आएगा, फिर इसमें करेंगे तो 1/x आएगा, और फिर कितना आएगा? 2। ये सूचना आपका बहुत कुछ सवाल भी देता है। जैसे सवाल यहाँ 2 रिवर्स का सम है ना, भले पावर कितना है वो डजंट मैटर अभी, तो कुछ ना कुछ सूचना ये आपको कौन देगा? सवाल, कि इसको इस फॉर्म में कुछ करो, ऐसा सूचना देगा। तो अभी आप आगे जाओगे तो बहुत तरह के क्वेश्चन देगा, बहुत आप इजी फील करोगे। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा होगा दिक्कत, लेकिन आगे बहुत इजी फील करोगे। तो ये सूचना दे रहा है, तो उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि ये 2 पावर रहना चाहिए, ये 1 0 पावर और ये 1 पावर, इस तरह से रहना चाहिए। नहीं रहे तो उससे बनाना पड़ता है, ये तो है ही है उस तरह से। फिर उस x का 1 पावर का पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 रिवर्स का सम माइनस जो भी हो आप मिलना है मिल जाता है, राइट? और जैसे ये मिला तो आप समझ गए x की वैल्यू कितनी? 1। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसका वैल्यू 2 हुआ। अब x की वैल्यू 1, तो 1 का क्यूब। अच्छा, ये -3 है, 3 इंटू प्लस का 1 ना, तो ये हल करेंगे तो कितना आएगा? -3 आएगा और +1। बोलो 2/2, ये 1 1 2 -3, तो 2 कितना? -1, यानी कितना? बोलो
जीरो। हलवा पूड़ी खाएंगे हैं तो -2। हलवा पूड़ी देखे तो एकदम जय श्री राम चालू है। ये सही है। और कठिन देखे तो कि भगवान कहाँ गए पता नहीं, कठिन क्वेश्चन देते लगो कि भगवान है खोजने। क्या कर रहे हैं भाई, भगवान खोज रहे हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मिटा दे। x प्लस 1/x+1 इज इक्वल टू 1। x की पावर 5 x+1 की पावर 5 प्लस 1/x+1 की पावर 5 का मान बताइए। बोलो। वही आएंगे सर, बोल तो तुमको बांसुरी लेके जगाया जाए क्या? नहीं सर। 2 आएगा महाराज जी। ये देखो 2 रिवर्स है ना, हाँ तो यहाँ x+1 1/x+1 ये सूचना दे रहा है ना बेटा। देखो चाहे आपसे दिया हुआ जो है समीकरण आपको सूचना देगा, चाहे जहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सूचना इंफॉर्मेशन देगा आप लोगों को कि करना क्या है। तो इसमें बताया कि भैया देखो आप यहाँ पे इस तरह से बातें पैदा करो, ऊपर तो बात है नहीं, कह रहे अच्छा पैदा कर रहे, तो हमने इधर +1 कर लिया, बैलेंस करने के लिए इधर भी +1 कर दिया। बोलो तो 2 रिवर्स का सम 2 आया ना, तो इंडिविजुअल वैल्यू कितनी आई 1, यानी x+1 की वैल्यू 1। तो 1 का पावर 5 कर लो, चाहे कितना पावर कर लो 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। 2 आंसर। हम तो ये लिख रहे हैं ना, अगर आपको सीजीएल टॉप करना है देख के आंसर आप ही दोगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं इतिश्री करते हैं। ठीक है, अभी 1 हफ्ते थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे। क्यों राजेश, क्यों भाई, फिर तेजी से पढ़ा जाएगा। 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास ले लेके जल्दी से खत्म कर देंगे। ठीक।